नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। झारखंड की जनजातीय संस्कृति और खास तौर पे उनके जीवन में रानू का क्या महत्व है। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर हम कोशिश करेंगे इस समृद्ध विरासत और रानू की जो एक अनोखी सी भूमिका है उसे समझने की। जी। देखिए, झारखंड तो कई जनजातियों का घर है ना। संथाल, मुंडा, हो, उरांव, खड़िया और भी कई हैं। सौरिया पहाड़िया भी। इन सब की भाषाएं, कुछ मान्यताएं शायद अलग हों, पर एक चीज जो सब में दिखती है वो है प्रकृति से उनका गहरा रिश्ता। बिल्कुल। पेड़, पहाड़, नदियां, ये सब उनके लिए पवित्र हैं और ये चीज सिर्फ पूजा तक सीमित नहीं है। हाँ, सही कहा। उनके त्योहारों में देख लीजिए, सरहुल है जो प्रकृति को ही समर्पित है, कर्मा है, सोहराई है जिसमें वो अपने पशुधन का उत्सव मनाते हैं। और संगीत और नृत्य, वो तो जैसे उनकी पहचान का हिस्सा है। मांदर, नगाड़ा। हाँ, और छऊ, झूमर जैसे नाच, ये सब उनकी सामूहिक भावना को, उनके एक साथ होने को दिखाते हैं। कृषि और जंगल से मिली चीजें, यही उनकी अर्थव्यवस्था और खाने पीने का आधार है। और इसी पूरी संस्कृति के ताने बाने में कहीं एक धागा है रानू का। जी कुछ हाँ। लोग इसे बाखर या मुर्चा भी कहते हैं शायद। जी हाँ, अलग अलग नाम है। सुनने में तो लगता है कि ये बस जड़ी बूटियों, जड़ों, छाल, मसालों और चावल के आटे से बनी एक छोटी सी गोली है। हाँ। पर ये असल में है क्या चीज? हाँ, देखने में साधारण लगे, पर ये एक तरह का हर्बल यीस्ट स्टार्टर है। मतलब इसमें प्राकृतिक सूक्ष्म जीव होते हैं, यीस्ट बैक्टीरिया, जो किण्वन फर्मेंटेशन में मदद करते हैं। अच्छा, फर्मेंटेशन के लिए? इसका सबसे आम इस्तेमाल तो हंडिया बनाने में होता है, चावल से बनी एक पारंपरिक बियर। लेकिन यहीं बात रुकती नहीं है। रानू और हंडिया ये सिर्फ फर्मेंटेशन या पीने की चीज से कहीं ज्यादा हैं। ओके, तो यहीं से बात और गहरी होती है। मतलब ये सिर्फ हंडिया बनाने का एक तरीका भर नहीं है, इसका और क्या महत्व है फिर? बिल्कुल। रानू सिर्फ एक सामग्री नहीं है, ये उन समुदायों के जीवन के हर पहलू से जुड़ा है। जैसे? आप सोचिए, जन्म का उत्सव हो, शादी ब्याह हो या फसल काटने का त्योहार, हर बड़े मौके पर रानू से बनी हंडिया का होना लगभग जरूरी है। हर मौके पे? हाँ, और ये सिर्फ पीने पिलाने की बात नहीं है, इसे बाकायदा अनुष्ठानों में इस्तेमाल करते हैं। देवताओं को चढ़ाया जाता है, पूर्वजों को अर्पित किया जाता है। अच्छा, तो ये उनके पूजा पाठ और आध्यात्मिक जीवन से सीधे जुड़ा है। जी हाँ, ये उनकी प्रकृति और पूर्वज पूजा का एक अहम हिस्सा है। और सामाजिक तौर पर भी देखिए। हाँ, वो सामूहिक जीवन वाली बात जो हमने शुरू में की थी। बिल्कुल। किसी मेहमान को हंडिया परोसना ये सिर्फ स्वागत नहीं, ये इज्जत देने का, दोस्ती का प्रतीक है। और जब लोग साथ बैठकर हंडिया पीते हैं तो गांव में जो सामाजिक रिश्ते हैं वो और मजबूत होते हैं, एकता बढ़ती है। ये तो कमाल की बात है। एक छोटी सी गोली और इतने सारे मतलब जुड़े हैं उससे। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि इसके कुछ औषधीय गुण भी माने जाते हैं। क्या ये सच है? हाँ, पारंपरिक ज्ञान तो यही कहता है। माना जाता है कि रानू पाचन में मदद करता है, गर्मी के मौसम में शरीर को ठंडक देता है और पेट के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। अच्छा। कई बुजुर्ग लोग तो इसे एक तरह के घरेलू नुस्खे की तरह इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, ये पारंपरिक मान्यताएं हैं, पर ये उनके स्वास्थ्य को लेकर जो उनकी समझ है उसका एक हिस्सा है। और क्या इसका कोई आर्थिक पहलू भी है, मतलब कमाई वगैरह से जुड़ा हुआ? निश्चित रूप से है। कई आदिवासी परिवारों के लिए, खासकर महिलाओं के लिए, रानू बनाना और उसे स्थानीय बाजारों में बेचना आय का एक जरिया है। ओह, ये तो महत्वपूर्ण है। हाँ, क्योंकि इसे बनाने में लागत बहुत ज्यादा नहीं आती, पर स्थानीय स्तर पर इसकी मांग बनी रहती है। तो ये उनकी छोटी मोटी जो अर्थव्यवस्था है उसका एक जरूरी हिस्सा बन जाता है। तो अगर हम सब कुछ जोड़कर देखें तो रानू सिर्फ हंडिया बनाने की कोई चीज नहीं है। ये तो संस्कृति, समाज, सेहत, अर्थव्यवस्था और आध्यात्मिकता सबको जोड़ने वाली एक कड़ी है। सही कहा आपने। मतलब रसोई से लेकर पूजा की जगह तक और जन्म से लेकर त्योहारों तक हर जगह इसकी एक भूमिका है। बिल्कुल। और जो बात मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगती है वो ये है कि कैसे रानू भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया के बीच एक तरह का पुल बनाता है। ये सिर्फ एक चीज नहीं है, ये एक पूरी सोच है, जहां स्वास्थ्य, समुदाय, आध्यात्मिकता, अर्थव्यवस्था, ये सब अलग अलग डब्बे नहीं है, ये सब एक दूसरे में गुथे हुए हैं। हाँ, ये आजकल की सोच से काफी अलग है, जहां हम हर चीज को अलग अलग करके देखते हैं। वही तो संक्षेप में कहें तो रानू झारखंड के जनजातीय जीवन का एक तरह से देल है, उनकी पहचान का प्रतीक है। ये सिर्फ परंपरा नहीं, उनके होने का सार है। एकदम सही।
और यहीं पर एक अहम सवाल खड़ा होता है जिसके बारे में सोचना जरूरी है। क्या सवाल? यही कि आज जब आधुनिकता इतनी तेजी से इन समुदायों में पहुंच रही है, तो इस तरह का जो पारंपरिक ज्ञान है, जो प्रथाएं हैं, उन्हें कैसे सहेजा जा सकता है? हाँ, ये तो बड़ी चुनौती है। और क्या आने वाली पीढ़ियां रानू से जुड़ी इन गहरी बातों को, इन परतों को समझ पाएंगी? क्या वो इन्हें आगे बढ़ाना चाहेंगी, या ये सिर्फ किस्से कहानियों में रह जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की